और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, खबर आ रही है कि अर्पिता मुखर्जी के घर से भारी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई है। अभी की बड़ी खबर कैश कांड से जुड़ी हुई है। अर्पिता मुखर्जी के एक और घर से कैश मिलने की सूचना मिल रही है। कोलकाता में बेलघरिया वाले घर में कैश जब्त करने की सूचना है। देखिए, लगातार कैश की बरामदगी और अभी अभी ताजा जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, एक और घर से कैश बरामदगी की सूचना मिल रही है। उनके एक और फ्लैट से यह नकद बरामद किया गया है। तो भारी मात्रा में कैश बरामदगी की सूचना बेलघरिया इलाके में जो उनका एक घर है अर्पिता मुखर्जी का, वहां से भी कैश जब्त किए जाने की खबर है। ईडी की छापेमारी लगातार जारी है और इस कार्रवाई में देखिए एक और बड़ी कामयाबी जांच एजेंसी के लिए। तो प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई में अर्पिता मुखर्जी के एक और घर से कैश मिला। सीधे आपको लिए चलते हैं, मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। मनोज्ञा, आज और क्या जानकारी मिल पा रही है जो ये बरामदगी हुई है इसे लेकर? देखिए, 4 जगह रेड हो रही थी, जिसमें से एक उनका पैतृक मकान है और 2 फ्लैट बेलघरिया में है। बेलघरिया वाले फ्लैट में उनके कुछ रुपए मिले हैं। कितने रुपए हैं इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। सोने के गहने भी हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है और इसी वजह से अब ईडी इन सब चीजों को सीज करके अपने दफ्तर लाएगी और फिर कोर्ट में भी पेश करेगी। तो ये दूसरा मौका होगा जब पिछले 1 हफ्ते के अंदर ही अर्पिता के घर से दोबारा रुपए, राशि और उसके साथ साथ सोना भी मिला है। बड़ी हैरान करती है मनोज्ञा ये बात, जिस तरीके से अकूत दौलत लगातार बरामदगी जारी है। जी बिल्कुल, लेकिन पिछली बार जैसे 20 करोड़ रुपए, 21 करोड़ रुपए उनके घर से मिले थे, अब कितना कैश है गिनने की मशीन बुलाई जा रही है। ये माना जा रहा है कि यहाँ पर भी काफी कैश बरामद होने की संभावना है। कितना है ये अभी तक सूत्र नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन गिनने की प्रक्रिया भी जारी है। हालांकि इसमें 2 बातें हैं। पहला ये कि सोना क्या उनका पैतृक है या उनका खुद का है, ये सारे गहने, इसकी भी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ईडी के सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई अभी अगले कुछ घंटों तक भी चलने की संभावना है। सोने वगैरह की जो बरामदगी हुई है मनोज्ञा, इसके बारे में कुछ और पता चल पा रहा है, उसके बारे में कि क्या कीमत रही होगी? देखिए, कब का है, कहाँ खरीदा हुआ है, कितना पुराना है, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ईडी के सूत्र ये जरूर पुष्टि कर रहे हैं कि इसकी जानकारी इसलिए ले लेना जरूरी है कि क्या ये उसी धनराशि से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है जो कि एसएससी स्कैम के लिए है। मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से खास तौर से आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और नए वर्डिक्ट्स आए हैं, उसके आधार पर अब ईडी के पास कई गुना ज्यादा। मनोज्ञा, बीच में आपको रोक रहा हूं, जरा दर्शकों को हम बता दें कि ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यही वो फ्लैट है, बेलघरिया इलाका का फ्लैट है अर्पिता मुखर्जी का, जहां पर ईडी की कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं वहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद और वहीं से ये सारी बरामदगी हुई है। क्या कुछ मिला है इस बारे में आपको विस्तार से हमारी सहयोगी मनोज्ञा लगातार जानकारी दे रही है। मनोज्ञा जी देखिए, कैश, उसके साथ सोना और सोने के साथ बाकी सारा सामान भी, यानी कि अब दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। दस्तावेज आज जब दोपहर से ही लगातार रेड जारी है 4 जगहों पर। पहले उनके घर पर पूछताछ हुई, जहां पर उनके घर पर उनकी मां ने पहले रोका टीम्स को जाने से, लेकिन उसके बाद अंदर जाकर करीब 6 लोगों की टीम ने वहां पर काफी तक सारी सर्चिंग की है, लगातार जारी भी है। बेलघरिया में चाबी नहीं थी, जिसकी वजह से काफी समय लगा। पहले ताला की चाबी बनवाई गई और उसके बाद घर के अंदर घुसी है टीम। और अब जब लगातार विस्तार से ये जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है, एक एक जगह को घर की खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या वहां से किसी और एड्रेस के भी दस्तावेज मिल रहे हैं या किसी और संपत्ति के भी दस्तावेज मिल रहे हैं। मनोज्ञा, एक और जानकारी ये मिल रही है कि बेलघरिया इलाके में 2 फ्लैट हैं उनके, अर्पिता मुखर्जी के, उसके बारे में कुछ और अपडेट है क्या आपके पास? देखिए, दोनों फ्लैट एक ही बिल्डिंग में बताए जा रहे थे, लेकिन जब तक दस्तावेजों के आधार पर पुष्टि नहीं हो जाती है, ये उनके नाम पर थे, खरीदे कब गए, क्या क्या उसकी कार्रवाई है, इसकी भी जानकारी ईडी के लिए जरूरी है। क्या ये संपत्ति पार्थो चैटर्जी के पैसे से खरीदी गई है या अर्पिता मुखर्जी के नाम पर खरीदी गई है किसी और पैसे को यहाँ डाइवर्ट करने के लिए? मनी लॉन्ड्रिंग की सारी डिटेल्स इस समय ईडी के लिए जानना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से वो सारे दस्तावेज, अकाउंट और उसके साथ बाकी डिटेल्स भी खंगाल रहे हैं। ये बात क्या मनोज्ञा साफ हो गई कि अर्पिता मुखर्जी का ही ये फ्लैट है या फिर उनके कोई नाते रिश्तेदार का ये फ्लैट बताया जा रहा है? ये पूरी जो बरामदगी हो रही है, क्या इसका सीधा ताल्लुक अर्पिता से ही? जी, ये ताल्लुक सारा अर्पिता से है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन क्या उसमें पैसे किसके लगे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति पिछले 6 वर्षों में, 10 वर्षों में लगातार एक के बाद एक फ्लैट अगर लेकर चला जा रहा है तो उसकी आय भी उस तरह से होनी चाहिए थी, जो कि पुष्टि कागजों में नहीं हो पाई है। तो अब इनको जो खरीदा गया है, उनको संयुक्त प्रॉपर्टी के नाम पर कैसे खरीदा गया है,
किस प्रॉपर्टी को कब खरीदा गया है और कितने रुपए में खरीदा गया है, ये सारी जानकारी बहुत अहम है, जो ईडी के लिए आने वाले दिनों में इस पूरे स्कैम को आगे और ज्यादा तफ्तीश करने में मदद करेगी। चलिए, शुक्रिया मनोज्ञा इस जानकारी के लिए आपका। आप कुछ और वहां पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, दोबारा हम आपके पास आएंगे। ये देखिए आप जरा, जिस तरीके से लगातार बरामदगी होती है, आप देखिए जो कैश मिला है, वाकई में ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। जिस तरह से अकूत दौलत की लगातार बरामदगी अर्पिता के पास, सवाल तो ये अब कि और कितना कैश है, ये किसका कैश है, कैसे ये कैश उनके पास आया है। यही वो फ्लैट है जहां पर कार्रवाई चल रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, उनके साथ पुलिसकर्मियों को आप देख रहे हैं। ईडी को फ्लैट से सोने के गहने भी मिले हैं, हालांकि अभी उसका मूल्यांकन नहीं किया गया है कि आखिर उसकी क्या कीमत है, अभी नहीं आकी गई है और यह कार्रवाई अभी भी जारी है। पहले 21 करोड़ मिले और आज भी बड़ी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई है। दो तस्वीरें जो आपके सामने हैं, पहली तस्वीर जब 21 करोड़ रुपए मिले थे और दूसरी आज की तस्वीर। और ये बेलघरिया इलाके में जो अर्पिता का घर है, अर्पिता मुखर्जी का, आपको हम ये बता दें कि अभी की जानकारी के मुताबिक इसी बिल्डिंग में उनके 2 फ्लैट बताए जा रहे हैं जहां पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी की इस वक्त छापेमारी चल रही है अर्पिता मुखर्जी के ये और ठिकाने, जहां पर आज जब ईडी ने छापेमारी की, खासतौर से ये बेलघरिया इलाका जहां पर 2 फ्लैट बताए जा रहे हैं अर्पिता मुखर्जी के, वहां पर एक फ्लैट से फिर से कैश की बरामदगी। और कैश इतना ज्यादा है, जैसा कि हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल बता रही थी, कि उसे सिर्फ हाथों से नहीं गिना जा सकता। इसी वजह से उस कैश को गिनने के लिए एक बार फिर से नोट गिनने की मशीन बेलघरिया वाले फ्लैट पर मंगाने में जुटी है ईडी। और साथ ही गहनों की बरामदगी हुई है, सोने के गहने। ईडी की छापेमारी अभी भी चल रही है और बेलघरिया में जिस फ्लैट से ये सब बरामदगी हुई है, महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि पहले इस फ्लैट की चाबी नहीं मिल रही थी। कहा गया कि साहब चाबी है नहीं इस फ्लैट की। बाद में किसी तरीके से चाबी बनवाई गई, इस फ्लैट को खोला गया और जैसे ही ये फ्लैट खुला, कुछ और राज जो अब बेपर्दा होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यही कि आखिरकार अर्पिता के पास और कितना कैश। इससे पहले 21 करोड़ की कैश की बरामदगी जो अर्पिता के पास से हो चुकी है, साथ ही साथ गहने जो अर्पिता के पास से बरामद हुए, और अब ये बेलघरिया इलाके में अर्पिता का फ्लैट जहां से एक बार फिर बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, जिसे गिनने के लिए अब नोटों की मशीन मंगाई जा रही है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।